दुनिया के दौड़ में सब कुछ मिल सकता है सिवाय सुकून के। वह सिर्फ रब के जिक्र में है। सबसे बड़ी जीत वह है जब तुम अपने नफ्स को हरा दो और रब की मर्जी को अपना लो। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, मगर अपनी नीयत बदल कर आखिरत बना सकते हो। खुदा को पाने के लिए फासले नहीं, सिर्फ इखलास का फासला तय करना होता है। जब दिल पर दुनिया की मिट्टी जम जाए तो सजदा उसे साफ करता है। जिसकी दुआ में आंखें नम हों, उसके मुकद्दर में सुकून लिखा जाता है। अपने अंदर उतरो, वहाँ एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रब की याद से खुलता है। कब्र का अंधेरा वही दूर करेगा जो दिल की रोशनी दुनिया में जगा रहा है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो अल्लाह के लिए जियो। हर रात सोते वक्त अपने दिल से पूछा करो, आज रब के कितने करीब थे, कितने गुनाह हमने दिन में किए हैं, कितनी नेकियां कमाई हैं। एक सा वक्त कभी नहीं रह सकता, दिन बिगड़ते हैं, गुजर जाते हैं। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। अपनों से ही सीखा है, कोई अपना नहीं होता। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वह दूसरों को बेइज्जत करके महसूस करते हैं। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन हम सब की दुनिया अलग अलग है। कुछ लोग नहीं, बल्कि जान से बढ़कर होते हैं। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, हम बस हिसाब उसी का रखते हैं जो मिल न सका। जब दिल न करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो। उसे बताया करो दिल नहीं है, अल्लाह थका हुआ जिस्म है, मगर तेरी मोहब्बत में हाजिर हूँ। वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। मेरा रब किसी का बुरा नहीं चाहता। दुआ वो मोजज़ा है जिसकी कोई तन्हा नहीं। तुम कुछ भी मांगो, अल्लाह न दे या उसकी शान को गवारा नहीं करता। अल्लाह के दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत में नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, फिर वह जो चाहे ज़रूर मिलता है। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राबता होगा। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हुजूर सजदा है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आजमाता है। वह ताख़ीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। ओ रब, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वही रब आगे भी तुम्हारे सारे काम संवार लेगा। देखो, अल्लाह से फरियाद करके यूं ही कबूलियत पर शक तो नहीं किया करते। अल्लाह उस चीज़ को दूर करके डराता है और देखता है कि क्या अब भी मेरा बंदा मुझ पर यकीन रखता है, अब भी मुझसे मांगता है। जब हर उम्मीद ख़त्म हो गई है, हर दरवाज़ा बंद हो गया है, हर किसी को उसकी तलब और चाहत के मुताबिक मिलता है, तुम अपने टूटे वजूद से घबराना मत। वह मालिक कुन है, अल्लाह के कुन के सामने बेकार हैं दुनिया की सारी रुकावटें, और अनकरीब तुम्हारा रब सब मुश्किलों को आसानियों में बदल देगा। जब हार और जीत का फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो नसीब से लगाई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। तुम वह करो जो अल्लाह चाहता है, फिर वह होगा जो तुम चाहोगे। सच्ची मोहब्बत भी अल्लाह का एक खूबसूरत तोहफ़ा है, यह हर किसी को नहीं मिलती। वह रब उनको देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो वह खाली हाथ ही रह जाते हैं। लोग तो देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ देता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। वह तुम्हें पुरसुकून नींद से पहले जगाता है। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है तो उसे तकदीर का मुकद्दर भी बना सकता है। कभी कभी इंसान का यकीन इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वह अल्लाह की तरफ से होने वाले किसी मोजज़े के इंतज़ार में होता है। अल्लाह माजी देख कर नहीं, तड़प देख कर अता करता है। उसके सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा, और जो तुमने मांगा है उससे बढ़ के तुम्हें अता किया जाएगा। लौट आओ अपने अल्लाह की तरफ और कह देना कि भटक गया था मैं। अल्लाह तुमसे हर उस दिल के बारे में पूछेगा जो तुमने तोड़ा है,
तुम्हारी रोती आँखों ने वह शिकवे किए हैं, वह अल्लाह ने सुने हैं। कौन हंसते हुए हिजरत पर हुआ है, राजी लोग आसानी से घर छोड़कर कब जाते हैं। साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्त से भी लुत्फ उठाया जा सकता है। तुम उसके लिए नींद तर्क करके आओ तो कैसे मुमकिन है कि वह तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। तुम्हारे सीने को रोशन करके तुम्हारे भी दिल में उम्मीद का चिराग जलाया जाएगा। तुम्हारा रब किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। दूसरों के लिए खुद को बदलने वाले कभी नहीं बदला करते। समझदार लोगों के साथ उलझा नहीं करते। वह इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही करीब होता है, ताकि तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। असल इज्जतदार वह होता है जो किसी की गैर मौजूदगी में उसे बेइज्जत ना करे। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे, समझ ले कि वह आपसे बहुत दूर जा चुका है। सफ़र रोज़ का है और जाना कहीं भी नहीं। कुछ को मैंने खो दिया, कुछ ने मुझे खो दिया। बात इतनी है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो, या बुराइयां नहीं अच्छाइयां मार देती हैं। अल्लाह की मोहब्बत वह मोहब्बत है जो सीख जाता है, वह जीत जाता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। दिल के साफ हो जाओ, रब के खास हो जाओगे। सुकून इंसान का कमाल नहीं, अल्लाह की अता है। अल्लाह के लिए कुछ भी अता करना मुश्किल नहीं है। एक दिन अल्लाह तुम्हारी हर उस चीज़ से नवाज देगा जिसकी तुम दिन और रात तलब करते रहते हो। मांगी जो दुआ मैंने, मेरा मुकद्दर बदल गया, तो मांगना मत छोड़ना। अल्लाह जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है, ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना, यह भी एक जिंदा रहने का तरीका है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक है। उसे अपना कोई राज न बताओ जिसका राज तुम्हारे पास ना हो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि शुक्र और सब्र दो ऐसे राह हैं जो बंदे को रब तक पहुंचा देते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की वो हमेशा परेशान रहा, और जिसने आखिरत को अजीज़ रखा उसका दिल मुतमईन रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसीबत इंसान को या अल्लाह के करीब कर देती है या उसके अंदर का गुरूर तोड़ देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गम के वक्त दो चीज़ें इंसान को संभाल लेती हैं, एक नमाज और दूसरी अल्लाह का नाम। हज़रत अली फरमाते हैं कि 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। पहला खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम होती है। दूसरा सब्र करना, सब्र करने से परेशानी ख़त्म होती है। तीसरा शुक्र करना, शुक्र करने से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।